बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। जी, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमने 2 kg कैरी ली है और उसको अच्छे से धोकर हमने छील के रफली काट लिया है। और 2 किलो हमने चीनी ली है और 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है हमने। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को कि ये कैसे तैयार होगी। एक पॉट लेंगे और उसके अंदर हम ये रफली चॉप की हुई कैरीज डालेंगे और 4 गिलास हमने इसके अंदर पानी डालना है और तकरीबन 15 मिनट्स हम इसको मीडियम लो पे पकाएंगे कवर करके, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो जी हमने कवर कर दिया है इसको। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। चलें जी, इधर 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अपनी कैरीज कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बल्कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर और बाकी का प्रोसेस फिर बाद में करेंगे। ये देखें जी, ये अब हमारी कैरीज जो हैं ठंडी हो चुकी हैं। तो अब स्टेनर लेंगे, उसकी मदद से हम अपनी कैरीज जो हैं अच्छी तरह से निकाल लेंगे इसमें से पानी और इसको ब्लेंडर में डालेंगे। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको लू से बचाता है। इसी तरह से तमाम कैरीज हमने निकाल लेनी है और ये पानी जो है इसका हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो बाकी का भी इसी तरह से हमने निकाल लिया है और ये पानी हमने रेसिपी में यूज़ करना है। तो जी चलें, इसको हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे हम और ये आपको लू से बचाता है और गर्मियों में बहुत ही बेहतरीन है ये आपकी बॉडी के लिए। तो जी इधर देखें, इसका फाइन सा पेस्ट हमने बना लिया है, बिल्कुल फाइन। तो अब हम एक पॉट लेंगे और उसके अंदर हम ये वाला पानी जो है डाल देंगे और साथ ही इसमें हम जो है ऐड करेंगे इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और इसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और ये काला नमक है, ये भी हम साथ ही डाल देंगे इसको। और आपने इसको जो है नॉन स्टिक में नहीं बनाना, क्योंकि नॉन स्टिक ख़राब हो जाएगा इसकी खटाई की वजह से। आपने ये सिल्वर स्टील का पॉट लेना है और उसके अंदर आप इसको रेडी कर लेंगे। तो उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और पक जाए। 4-5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे इसको हम और इसको ठंडा करके बॉटल्स में भरेंगे और इसको आप 3-4 जो है माह तक यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो जी ये हमारा रेडी हो चुका है और इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसको अब हमने ये देखें जी ठंडा कर लिया है। और बॉटल्स जो हैं आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, शीशे की हों या प्लास्टिक की, इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए। तो जी अब हम इसमें भर लेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो अब हमने 2 ग्लासेस लिए हैं, उसके अंदर हाफ हम ये जो है लिक्विड डालेंगे कैरी का जो हमने रेडी किया था और फिर क्रश बर्फ़ दोनों में डालेंगे और इसको बहुत ही ठंडा करके आपने जो है यूज़ करना है, फिर बहुत मज़े का लगता है। तो चिल ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे आधा और स्पून की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक रेडी होता है कैरी का। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये गर्मी से बिल्कुल आपको बचाएगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।